नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुकेश शाही। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। सांगली के जिला विद्यालय निरीक्षक ने रामराव नगर जिला परिषदीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। रामराव नगर की जिला परिषद स्कूल का जिला शिक्षा अधिकारी निशा देवी बाघमोरे और उनकी टीम ने औचक निरीक्षण किया। मैं एजुकेशन ऑफिसर निशा वाघमोरे, जिला परिषद प्राथमिक शाला मणिबाग, यहाँ मैं विजिट करने के लिए आई हूँ। और यहाँ आकर मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे ये बाह्यांग इसका बहुत अच्छा है, उसी तरह जो गुणवत्ता कहते हैं एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी है। और इसके लिए यहाँ के जो अध्यापक हैं इन्होंने बहुत परिश्रम लिया है। सभी बच्चे अच्छी तरह से अभिव्यक्त होते हैं, अपने विचार दूसरों के सामने बताते हैं और बहुत अच्छे उपक्रम यहाँ ले जाते हैं। इन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। यह स्कूल जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। जितना स्कूल खूबसूरत है उतना ही बच्चों का शिक्षा का स्तर निरीक्षण के दौरान ऊंचा पाया गया। यह सब काम यहाँ काम करने वाले शिक्षकों की मेहनत का ही नतीजा है। And I'm a representative to Commissioner Sangli, SMKC Sangli. This was the first time I had come to some school where I find that the elegance and the ambience. The school name is Jilla Parishad Prathamik Shala Maribag. It's at Uncle Ho. And when I entered with an education officer, I felt that I am into some kind of a Kokan Parisar, as we call it in Marathi. And really, when I stepped ahead with her, I found the team where the team was totally, it was the zeal that I had seen into these people. And I should really appreciate the students. I should really appreciate the area who has actually had been told to me that it is totally free of cost. Whoever has donated this area, I should appreciate him also, him, her, whoever he is. And the teachers who are really working on to this project. I expect that every single teacher, if she comes and visit this school, they themselves will be very inspired. And I wish this school the best that they are giving to the society, and really the feelings that we'll be having at the end. It is the success that I'm finding in this school, and surely, though being at rural, it is having the quality of the urban sector also. थैंक यू। हालांकि सरकारी स्कूल के प्रति लोगों के देखने का नज़रिया कुछ अलग होता है, लेकिन यह स्कूल देखने से यह सीख मिलता है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सच्ची लगन से काम करें तो सरकारी स्कूल भी 5 सितारा की तरह बनाया जा सकता है। शिक्षा अधिकारी को यहाँ जो तस्वीर देखने को मिली उससे प्रभावित होकर यहाँ के शिक्षक, विद्यार्थी और नगरी की प्रशंसा करते अधिकारी दिखे। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट। बीजापुर के बाहुबली नेता महादेव साहूकार ने उमरानी गांव के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। हम आपको बता दें कि उमरानी गांव महाराष्ट्र तथा कर्नाटक का सीमावर्ती गांव है। बीजापुर महाराष्ट्र सीमा पर हमेशा अपराधों से काफ़ी चर्चित होने से यहाँ पर किसी प्रकार से विकास होने की बात नहीं थी। उमरानी गांव के आसपास करीब 20 से 25 गांव हर रूप में अभिवृद्धि नहीं हुए थे। इस प्रदेश में हमेशा दुश्मनी के चलते गोलियां बरसी जाती थी। बात यह थी कि पुत्रपक्ष साहूकार और उनके खेमे के सभी लोगों के माथे पर आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय होने की, लेकिन उन सब डर या अफवाहों को दूर कर दिया महादेव साहूकार ने। महादेव साहूकार अपने गांव पर लगे हुए धब्बे अब संपूर्ण रूप में मिटाने की प्रयास कर रहे हैं। वह अब समाज की सेवा में समर्पित कर शिक्षण क्षेत्र में अपनी रुख को अपनाया। महादेव साहूकार के दिशा बदलाव के कारण कन्नड़ सिनेमा के एक्टर विजय ने महादेव साहूकार प्रेरित किया,
जब से ही महादेव साहूकार की हाथों में बंदूक के बजाय कलम थाम लिया, अब निःशुल्क शिक्षा देने का जिम्मा अपना लिया है। बाहुबली नेता एवं केंद्र सरकार के मध्यम विपणन औद्योगिक मंडली के निर्देशक महादेव साहूकार भैरवगौड़ ने शिक्षा की क्रांति शुरू किया है। उमरानी गांव महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सीमा तट पर है। इन गांव के गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की संकल्प पर संस्थान की शुरुआत किया है। इस संस्थान में करीब 1200 छात्रों को शिक्षण देना बेहतर कार्य समझा है। अपने पुरखों की ज़मीन में से 20 एकड़ ज़मीन सरकार को दिया, 9 एकड़ स्कूल निर्माण के लिए दिया है। गांव के पेयजल सप्लाई के लिए 2 एकड़ ज़मीन और बिजली सब स्टेशन के लिए 4 एकड़ ज़मीन दान पर दिया है। नवीन ग्राम की पुनर्वास के लिए 4 एकड़ ज़मीन सरकार को हस्तांतरण कर समाज सेवा की परंपरा बरकरार रखा है। कर्नाटक के बीजापुर से एचयू पाटिल की रिपोर्ट। जनपद संभल के अतौरा आश्रम से 2 गायों के चोरी की मामला सामने आया है। जनपद संभल के थाना नखासा से शर्मनाक मामला सामने आया है। यह ग्राम अतौरा आश्रम से 2 गाय सहित 4 पशुओं को दीवार काटकर चोरी का कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है और चोर बड़ी आसानी से हाथ साफ कर कानून को ठेंगा दिखा देते हैं। कभी दुकानों को निशाना बनाया जाता है तो कभी घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया जाता है। मगर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में मां कही जाने वाली गाय को ही चुरा लिया जाता है और खाकी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि आखिर कब तक इन चोरियों पर कानून अपना शिकंजा कसता है। आश्रम से गाय चोरी हुई है, क्या मामला है सर पूरा इनका? हाँ, रात की घटना है जिसमें आश्रम से अज्ञात चोरों द्वारा 2 गाय, एक बच्चा और एक बछड़े को चोरी कर लिया है। उसमें मुकदमा काम करा दिया, टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी इसका पता लगाएंगे और इसका खुलासा करेंगे। जो अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई। जय सर, महाराज जी का कहना है कि जैसे खुलासा नहीं हुआ तो आत्महत्या जैसी कोई बात उनकी सुनने में आ रहा है ऐसे? नहीं, महाराज जी ने ऐसी हमें कोई बात नहीं बताई है। मैं भी मौके पर गया था और उन्होंने बताया कि साहब हमारी दुखद घटना है, इसको जल्दी ही अपराधियों को पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। इसको हम जल्दी ही खुलासा करेंगे, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक, थैंक यू। संभल में थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम अतौरा आश्रम से 2 गाय सहित 4 पशुओं को चोर दीवार काटकर चुरा ले गए। इस घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आश्रम के महात्मा श्री कर्णपुरी जी महाराज ने पुलिस के द्वारा चोरी की घटना का खुलासा न करने पर अपने प्राण त्याग देने की बात कही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राममूरत यादव और सीओ संभल बीपी सिंह बलियान और थाना अध्यक्ष संजय प्रताप सिंह सीओ संभल ने बताया कि घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। घटना के खुलासे के लिए टीमें गठित की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है। अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है। कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी। टीवी देखने बुलाएंगे? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी? छोड़ो, रुको, ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी। घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, वही असली तरक्की। एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उन्नाव के कुसुम्भी गांव में एक घर में घुसकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने उत्पात मचाया। उन्नाव में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देकर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
आज अजगैन थाने के कुसुम्भी गांव में देर रात अज्ञात 4 लोगों ने एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। गृह स्वामी के विरोध करने पर घर में घुसे बदमाशों ने गृह स्वामी पर ताबड़तोड़ चाकुओं से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल गृह स्वामी को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उसे हालत बिगड़ने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। घर में घुसे बदमाशों ने घर में मौजूद परिवार के बाकी सदस्यों के साथ भी जमकर मारपीट की और घर में रखा 60,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। उसमें इनका कहना है कि ये और इनका परिवार रात में सो रहे थे तो 2 लोग उनके घर में घुसे और इनके यहाँ जो बक्से में सामान रखा था उसमें कुछ नगद है, झुमकी है, पायल है और नाक की कील है, वो लेके और एक मोबाइल फ़ोन लेके चोरी करके निकलने लगे। आवाज़ से ये जग गए और जब ये इनके पीछे भागे तो उन दोनों में हाथापाई हुई है। कुल 4 लोग बता रहे हैं, 2 लोग मंदिर के पास थे और 2 लोग इनके घर के अंदर थे। मामला इसकी FIR रजिस्टर करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बेखौफ अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने से कहीं न कहीं स्थानीय लोगों काफ़ी आक्रोशित नजर आए। घर में घुसे बदमाशों ने घर में रखा नकदी और जेवरात पार कर दिया। परिवार के सदस्यों द्वारा शोर मचाने पर मोहल्ले वालों के दौड़ने पर बदमाश जेवरात छोड़कर नकदी सहित फरार हो गए। वहीं सुबह स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं इस पूरी घटना पर कप्तान ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से विनोद निषाद की रिपोर्ट। राजस्थान तथा गुजरात से सटी माउंट आबू रोड स्थित 2 पुलिस चौकियों को बंद कर दिया गया। राजस्थान गुजरात सीमा से सटे आबू रोड से निकलने वाले अहमदाबाद 4 लेन स्थित मावल एवं अंबाजी मार्ग की छापरी पुलिस चौकियां बंद हो गई हैं। गुजरात सीमा से सटी दोनों चौकियां जब तक दोबारा शुरू नहीं हो जाती तब तक सारी व्यवस्थाएं तलेटी स्थित आबू रोड सदर पुलिस थाना से संचालित होगी। अहमदाबाद 4 लेन एवं अंबाजी मार्ग से आवाजाही करने वाले वाहनों पर निगरानी रखने एवं आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों को तत्काल सहायता मुहैया कराने का जिम्मा इन पुलिस चौकियों पर ही था। सूत्रों के अनुसार इन चौकियों पर अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस प्रशासन ने इन्हें बंद कर दिया। इसके साथ ही दोनों चौकियों पर स्थापित स्टाफ को आबू रोड सदर थाने में लगा दिया गया। इससे इन पर ताले लटक रहे हैं। दोनों मार्गों पर गुजरात सीमा में पुलिस चौकियां हैं। गुजरात सीमा में तो सहायता मिल जाएगी, लेकिन राजस्थान सीमा में किसी प्रकार की घटना होने पर पीड़ितों को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अमीरगढ़ पुलिस चौकी पर 24 घंटे 3 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं तथा 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से इन चौकियों पर स्टाफ के साथ ही 2-2 CCTV कैमरे लगाए गए थे। इनके माध्यम से इधर से आवाजाही करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जाती थी तथा संदेह होने पर रुकवाकर पूछताछ के बाद यहां से जाने दिया जाता था। चौकियां बंद होने से यह व्यवस्था बंद हो गई है। ज्ञात रहे कि यह दोनों मार्ग शराब तस्करों के लिए सिल्क रूट है। हालांकि संसाधनों का अभाव झेल रही राजस्थान की मावल चौकी को अक्सर शराब तस्कर पार कर जाते थे, लेकिन गुजरात पहुंचते ही उन्हें पकड़ लिया जाता था। राजस्थान के सिरोही से लियाकत अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहराइच में जनसभा को संबोधित कर लोगों को अपने द्वारा किए गए कार्यों को उनके समक्ष रखा तथा वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। बहराइच के गेंदघर मैदान से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रुआब सईदा व यासर शाह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने विकास की कई सौगातें दी हैं। जैसे बहराइच से श्रावस्ती को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण सपा सरकार ने कराया और बहराइच की जनता को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर की सौगात 24 घंटे बिजली मुहैया कराई है। आगे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने जनता की मदद के लिए डायल 100 की सेवा दी है। उससे है कि बताओ अच्छे दिन वाले कितने अच्छे दिन आए हैं और जिन्होंने ये नारा समाजवादियों का नहीं था अच्छे दिन वाला, ये बीजेपी वाले लोग कभी कभी हमसे भी कहते हैं। हम तो कहते हैं कि हम समाजवादी लोग काम करते हैं और काम पे जनता को भरोसा है। और इन्होंने बचा पुराना 500,000 रुपया
कि जब पैसा आ जाएगा तो गरीबों को हम 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। 15 लाख तो दूर, अगर 15,000 रुपए ही पहुंचाए हो तो बता दें हमें। और फिर जो गरीब लाइन में लगे थे अपनी ईमानदारी का पैसा कमाया हुआ लेने, जो ईमानदार लोग थे अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत के पैसे को लेने गए, कई गरीब लोगों की जान चली गई। और जब जान चली गई तो किसी ने मदद नहीं की, समाजवादी लोगों ने उनकी मदद की और 2-2 लाख रुपए उन्हें भी देने का काम किया। और मुझे भरोसा है कि एक बार फिर यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक-एक वोट डाल करके हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने है। अब मैं समझता हूँ बहराइच के लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते, यहाँ के लोग अब इंतजार नहीं करना चाहते और मशीन पर एक बार फिर साइकिल की बटन दबा। और ये सरकार बनाने वाला चुनाव है, सरकार बनाने वाला चुनाव है। हम तो ये भी जानते हैं कि हमारे समाजवादी साथी जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है हैंडल पर, तो साइकिल की रफ्तार क्या होगी ये सोचना होगा। ये जितने समाजवादी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर विपरीत हवा हो, विपरीत हवा में भी अपना पैडल मार के साइकिल ले जाते हैं आगे। और अब तो पहले चरण से ही हवा आपके पक्ष में है, बताओ। जिसका परिणाम है कि आज लोगों की मदद के लिए पुलिस जल्द से जल्द पहुंच रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पेंशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। गरीबों के खाते में सीधे 500 रुपये जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई तो लोग इस लाभ से वंचित हैं, उन्हें और जिन्हें लाभ मिल रहा है उन्हें भी 1000 रुपया समाजवादी पेंशन योजना में मिलेगा। मोदी के अच्छे दिन पर चुटकी लेते हुए कहा कि नोटबंदी करके सभी को लाइन में खड़ा कर दिया। कई लोगों की जान गई लेकिन उनकी मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो हम समाजवादियों ने उन्हें मदद पहुंचाई। पीएम के मन की बात पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि केवल मन की बात होगी या काम की भी बात होगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। संभल जनपद में वसूली को लेकर पालिका तथा मंडी प्रशासन में तनातनी छिड़ गई। संभल जनपद की चंदौसी तहसील में गृह कर को लेकर चंदौसी नगर पालिका परिषद ने कृषि उत्पादन मंडी समिति चंदौसी को 80 लाख रुपए के कर की वसूली के लिए नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद मंडी समिति के सचिव एसपी गंगवार का कहना है कि इससे पूर्व में भी नोटिस भेजा गया था। नगर पालिका द्वारा गृह कर और जल कर के संबंध में नोटिस भेजा गया है, जबकि मंडी समिति चंदौसी जो है इसका नवीन मंडी स्थल ग्राम सभा मौलागढ़ की सीमा के अंतर्गत आता है, जो नगर पालिका चंदौसी की सीमा के बाहर है। अतः उनका मंडी समिति के ऊपर गृह कर जल कर लगाया जाना उनका अवैध है, निराधार है, इसका प्रतिवाद किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी कभी नोटिस आया है आपके पास? हाँ, नोटिस आए हैं पहले, समय समय पर जवाब दिए जाते हैं। कुल कितना गिरा कर बकाया है मंडी समिति पर? मंडी समिति में अभी तक जो है लगभग जो है 49,49,000 के करीब जो है गिरा कर बकाया है नया ब्याज के। इस संबंध में नोटिस कल इशू करा गया है, जिसमें ये कहना है मंडी समिति का कि विवादित है। जो मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला, मैंने पत्रावली मंगाई, देखा तो इस संदर्भ में एक मंडी समिति का एक पत्र जो है जो उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करा गया था मंडी समिति द्वारा, उसको पढ़ देना उचित होगा, इसलिए उससे स्पष्ट अपने आप हो जाएगी। कार्यालय कृषि उत्पादन मंडी समिति चंदौसी का एक पत्र संख्या 8481 दिनांक 13/4/2013 प्रेषित करा गया था उपजिलाधिकारी महोदय को। उसमें लिखा हुआ है कि सेवा में उपजिलाधिकारी चंदौसी महोदय, आपको अवगत कराना है कि नगर पालिका चंदौसी के द्वारा मंडी समिति चंदौसी गृह कर जलकर की मांग की जा रही है। कुछ प्रकरण में नगर पालिका परिषद चंदौसी से लगातार पत्राचार हो रहा है।
इस संबंध में अवगत कराना कि मंडी समिति चनौसी को नवीन मंडी स्थल का निर्माण करने हेतु ग्राम सभा मौलागढ़ के 53 प्लॉट जिसका एरिया 44.15 एकड़ है अधिग्रहित किए गए थे। लेकिन उस पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को बताया गया था कि मंडी समिति की ज़मीन जो है वो नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में नहीं आती है। यदि पालिका की ओर से फिर से वसूली के लिए नोटिस भेजा जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुकेश शाही को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अपनी नई खबरों के साथ। नमस्कार। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी indialiveNewsChannel@gmail.com। आप हमारे वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in। नमस्कार।